राजस्थान की तपती रेत, अरावली की सोनी पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के बीच एक खामोश किला खड़ा है। यह किला सदियों से वीरान पड़ा है। इस किले का नाम है भानगढ़। भारत में इसे सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लेकिन भानगढ़ की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह इतिहास की भी कहानी है, यह सत्ता की भी कहानी है और शायद एक श्राप की भी कहानी है। आज हम आपको ले चलेंगे भानगढ़ के खंडहरों में, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर दीवार एक रहस्य छुपाए बैठी है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। उन्होंने यह किला अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह उस समय मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। भानगढ़ उस समय एक समृद्ध नगर था। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, बाजार थे, मंदिर थे और हजारों लोगों की जिंदगी बसती थी। सुबह होते ही बाजारों में भीड़ लग जाती थी। व्यापारी दूर दूर से यहाँ व्यापार करने आते थे। कुल मिलाकर भानगढ़ एक खुशहाल नगर था। लेकिन इतिहास बताता है कि हर समृद्ध नगर के पीछे एक खतरा छिपा होता है। भानगढ़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। किले में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता चांद से भी ज्यादा चमकदार थी। उसकी शादी के प्रस्ताव दूर दूर के राज्यों से आते थे। लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति था जो राजकुमारी को चाहता था। वह था एक तांत्रिक। उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया काले जादू का ज्ञाता माना जाता था। लोग उससे डरते थे। कहते हैं कि वह आत्माओं से बात कर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी राजकुमारी रत्नावती। वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। सिंधिया पहले से वहां मौजूद था। उसने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएगी, वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। उसने तुरंत वह इत्र पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा और कुछ ही क्षणों में तांत्रिक उसके नीचे दब गया। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने कहा, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यह नगर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। इतिहास बताता है कि उस समय भानगढ़ कमजोर पड़ चुका था। युद्ध भयंकर था। कई सैनिक मारे गए, कई लोग भाग गए और धीरे धीरे पूरा नगर खाली हो गया। समय बीतता गया, महल टूटने लगे, घर खंडहर बन गए और भानगढ़ एक वीरान जगह में बदल गया। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब लोग यहाँ वापस आने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ परछाइयां देखी हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कई पैरानॉर्मल जांच टीमें यहाँ आ चुकी हैं। उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए, सेंसर लगाए और रात भर रिकॉर्डिंग की। कुछ रिकॉर्डिंग में अजीब आवाजें कैद हुई। कुछ जगहों पर अचानक तापमान गिर जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप बंद हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना खतरनाक है, क्योंकि रात में यहाँ कुछ और ही जाग जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना प्रतिबंधित है। कई पर्यटक इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि रात में यहाँ रहना आसान नहीं होता, क्योंकि अंधेरा होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा अचानक भारी हो जाती है और सन्नाटा डरावना हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे इन खंडहरों के बीच कोई छिपा हो। लेकिन वहां सिर्फ टूटे हुए महल होते हैं और सैकड़ों साल पुरानी खामोशी। आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या भानगढ़ सच में श्रापित है या यह सिर्फ इतिहास की एक दुखद कहानी है? लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है और शायद आने वाले कई सालों तक करता रहेगा। क्योंकि जब भी कोई इन खंडहरों के बीच खड़ा होता है,
उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे ये किला आज भी जिंदा है और शायद इंतजार कर रहा है उस दिन का जब कोई इसके असली रहस्य को समझ पाएगा। लेकिन तब तक भानगढ़ का रहस्य रेगिस्तान की रेत में दफन रहेगा हमेशा के लिए।